गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम उसके लास्ट यूनिट पर आ गए हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना। यानी कि जो एक ही जगह से हम बिलोंगिंग या जब ये फीलिंग आती है, जैसे हमने नेशंस का कॉन्सेप्ट देखा था और हम भारत को कहीं ना कहीं एक नेशन की तरह मानकर, तो एक जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई लोगों के अंदर, चाहे वो बिजनेस क्लास वाले हो, पीसेंट्स हो, ट्राइबल पीपल हो या XYZ एनीबॉडी, तो उनका जो ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग थी, ये किस तरीके से एक जुड़ाव बना, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है प्यारे बच्चों, और कई बार इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। और 5 नंबर का क्वेश्चन वेरी इजी, आप इसको और भी कई तरीकों से याद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ SIRFF, क्योंकि 5 पॉइंट्स कम से कम चाहिए हमें। तो S फॉर सॉन्ग, सॉन्ग कोई भी हो सकता है, भारत के प्यारे जागो, सोए सितारो जागो, पोएम्स, हिम्स, है ना, ये काफी सारी चीजें, लेकिन मैं ताकि एक क्रोनोलॉजी में हम रहे, S फॉर सॉन्ग्स, राइट, सॉन्ग्स आप लिख के उसने मोटिवेट किया। फिर I फॉर इमेजेस, वो हम देखेंगे कि इमेजेस, और जब हम देखेंगे इमेजेस प्यारे बच्चों, आप आपकी बुक में यहाँ ऊपर लिख लेंगे इमेजेस, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको इमेजेस के बारे में बताता है, और यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर याद करने, वो हम अभी देखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉकलोर। फॉकलोर जो है ये पूरा, फॉकलोर आपको पता है ये लोकगीत, राइट, और ये ऊपर वाला पैराग्राफ। फिर नीचे आप लिखेंगे फ्लैग्स, यानी फ्लैग के बारे में ये सारा है ना, सिर्फ जब हम कर रहे हैं। तो R फॉर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, ये हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करके जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कैसे दोबारा से हमारे इतिहास का गहन अध्ययन किया और लोगों को यह बताया कि हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। तो जब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात आती है प्यारे बच्चों, तो जो नेशनल फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं तब ज्यादा फैलती है जब हमें लगता है कि हम एक पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं ना। तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग जो नेशनलिज्म की है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। और जब हमें लगता है कि ये, जैसे हम देखते हैं, अपने फ्लैग को देखते हैं, तो फ्लैग को देखकर ना मुझे भी वही फीलिंग आती है, आपको भी वही फीलिंग आती है, आप चाहे अमेरिका में, इंडिया में या कहीं पे भी हो, तो वो एक नेशनल की जो फीलिंग है ना, जो कहीं ना कहीं बाइंड करती है टुगेदर, है ना, सभी लोगों को वो बाइंड करती है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो अब ये जो चीजें हैं, इसके क्या कारण है कि सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई। तो प्यारे बच्चों, एक चीज तो आप मानेंगे कि ब्रिटिशर्स से सभी परेशान थे जितने भी भारत की ज्योग्राफी के अंडर में आते हैं, चाहे वो पीसेंट्स हो, रिच हो, पुअर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेस क्लास हो, वर्कर हो, है ना, मतलब सभी के सभी लोग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, औरत वर्ग, ये सभी के सभी अंग्रेजों से परेशान थे। यानी कि अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो सभी का जो दुश्मन था वो कॉमन था। तो यानी उनका जो स्ट्रगल है वो उनको कहीं ना कहीं यूनाइट कर रहा था, क्योंकि कॉमन एनिमी था, और कॉमन एनिमी जब होता है तो हम आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज थी प्यारे बच्चों रोमांटिसिज्म, और आपको पता है रोमांटिसिज्म, वैसे आपकी बुक में वर्ड नहीं है, लेकिन आई होप आपको पता है रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि वो फीलिंग जो आपको, चाहे वो गाना हो या कोई म्यूजिक हो या कोई हिम हो या कोई डांस हो या कोई प्ले हो, है ना, जैसे हमने कैरोल कुरपिंस्की को देखा था म्यूजिकल, वो किस तरीके से, तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को इजाद करता था। तो जैसे ही हम ये सिर्फ देख रहे हैं, चाहे वो सॉन्ग हो, इमेजेस हो, है ना, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो, फ्लैग्स हो, फॉकलोर हो, ये सारी की सारी क्या है, रोमांटिसिज्म है। तो ये जो चीजें हैं, एक तो जो कलेक्टिव हमारा स्ट्रगल है वो, प्लस जो हमारी रोमांटिसिज्म है, ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को इंक्रीज करती है ना, हमारी नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाती है हमारे देश के लिए। तो इसमें पहला जो टॉपिक हमने देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज ऑफ इमेजेस। इमेजेस में आपको 2 कैरेक्टर यहाँ पे याद रखने हैं, जो मैं से उम्मीद करता हूं जिनमें से एक को आप पहले से ही जानते हो, जो कि है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा था, वंदे मातरम, है ना, 1870s में। तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, तो उस समय इसको बहुत बढ़ चढ़ कर गाया गया था, और सबसे पहला जो वंदे मातरम गाया गया था, वो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या लिखा है, जनगणमन लिखा है, हमारा नेशनल एंथम लिखा है, राइट। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक किताब लिखी थी आनंद मठ, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें इन्होंने एक कविता
के तौर पे इन्होंने एज अ हिम टू मदरलैंड ये लिखी थी, वंदे मातरम, और बहुत ही प्यारा है और आपने सुना भी हुआ और हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। तो ये तो मैंने बताया उनके बुक के बारे में और वंदे मातरम के बारे में, जो एक हिम उन्होंने टू द नेशन मदरलैंड बनाई थी। उन्होंने सबसे पहले एक इमेज बनाई थी, जैसे हमने ब्रिटेन में देखा था ब्रिटानिया, हमने फ्रांस में देखा था मैरियाना, हमने जर्मनी में देखा था जर्मेनिया। तो ऐसी जो भारत में एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, जो फीमेल फिगर जो बनाई गई, दैट इज भारत माता। तो सबसे पहली बार जो बनाया गया था किन के द्वारा बनाया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, उन्होंने आनंद मठ लिखी, उसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। दूसरा जो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये बनाई है आभानिंद्र। देखो बेटा, ABHA नहीं है, दिस इज ABA, आभा, है ना। अदरवाइज वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर नेम इज आभा, है ना। तो बहुत ही अच्छा नाम है, यानी कि आभा, जो आपके ग्लोरी होती है, जो चमक होती है आपके चेहरे की, है ना, जो उसको बोलते हैं आभा। तो ये है आभानिंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने एक अपनी फेमस पेंटिंग बनाई थी, जो आप ये देख रहे हैं, है ना। इनके हाथ में आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही काम, डिसिप्लिन्ड और बहुत ही, ये जो पोर्ट्रेट किया गया है काफी मतलब काम दिखाया है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड इसको दिखाया है, और कहीं ना कहीं नेशनल की फीलिंग इसको देखकर, इस इमेज को देखकर सभी के मन में एक भारत माँ के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो उभर कर सामने आई। तो आप ऐसे देखेंगे, आपने दो कैरेक्टर्स में याद रखने प्यारे बच्चों, एक तो आभानिंद्र, जिन्होंने इनकी फेमस पेंटिंग बनाई भारत माता की, और जो पहली बनाई दैट वाज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उन्होंने किताब लिखी आनंद मठ, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम सबसे पहले ये हिम या एक पोएम जो है वो लिखी। राइट, उसके बाद हम चलते हैं फोकलोर की तरफ। तो इसमें हम हिम में, जब हम बुक में देखेंगे तब हम इमेजेस को थोड़ा सा और की भी, बाकी जो आर्टिस्ट आए उन्होंने डिफरेंट तरीके की इमेजेस बनाई, और इन इमेजेस की को जब हम अपनी डिवोशन दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एविडेंस बन गया कि आपकी नेशनलिज्म का, है ना। कहीं जैसे आजकल, अगर मैं उसको डिनोट करूं उस समय की बात को नहीं, आजकल जब कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि बोलो वंदे मातरम, बोलो जय श्री राम, तो वो उनको जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, है ना। तो जबरदस्ती नहीं, वो उनकी टेस्ट कर रहे हैं कि आप नेशनलिस्ट हो कि नहीं हो। तो ये बकवास है, वो उनके अपने मन से वो मतलब डिवोशन दिखाते थे इस इमेज को, इस पोर्ट्रेट को, जो भी भारत माता की इमेज बनी थी, जिसके द्वारा वो अपनी डिवोशन दिखा रहे थे टुवर्ड्स देयर नेशन। राइट, फिर हम देखते हैं अबाउट दी फॉकलोर, जो आपका सेकंड टॉपिक है, दैट इज फॉकलोर। और फॉकलोर प्यारे बच्चों आपको पता है, पंजाब में फॉकलोर अलग होंगे, पंजाब के एक पर्टिकुलर एरिया के फॉकलोर्स अलग होंगे, है ना, दूसरे के अलग। तो ऐसी साउथ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। और ये जो फॉकलोर्स हैं कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये सच्चाई पर आधारित है ना। जैसे हम गुरु नानक जी के बारे में, कई धार्मिक हमारे फॉकलोर्स हैं जो मतलब बहुत ही बेहतरीन, बंदा सिंह बहादुर, या कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको हम वैसे नहीं जानते हैं, किताबों में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हमारी दादा दादी, नाना नानी से अगर हम उनके बारे में सुने तो बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या व्यक्तित्व रहा होगा उस व्यक्ति का। और कहीं ना कहीं ये ट्रू पिक्चर देते हैं इंडियन जो इतिहास रहा है ना, ये फॉकलोर, ये जो गाने हैं। और इनको जो गाने वाले लोग होते थे, ऐसे कुछ नेशनलिस्ट लोग आए जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, है ना। जितने भी फॉकलोर्स हैं, जो भी बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स, जब बुक में आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिंगर होते हैं, जो पोएट होते हैं, जिनको हरियाणा में सांगी बोलते हैं। ये सांगी लोग होते हैं, मतलब सांग गाते हुए जाते हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। तो इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया नेशनलिस्ट लोगों ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था लोगों को ये बताने में, एक कलेक्टिव सेंस को जागृत करने में, कि हमारा इतिहास जो है, या जो हमारी जो सच्चाई है वो ये है, वो नहीं है जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिखाई है। तो बंगाल में आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने खुद हिम्स को, बहुत सारी चीजों को इन्होंने खुद कलेक्टिवली इनको लिखा, रिटर्न किया, इकट्ठा किया, है ना। तो जो बंगाल में जो आपको याद रखना है दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। और जब हम मेड्रास की बात करेंगे तो वहां पर आपको नाम याद रखना है नतेशा शास्त्री। अभी जो नतेशा शास्त्री हैं, इन्होंने 4 वॉल्यूम की एक कलेक्शन लिखी जो तमिल्स के फॉकलोर है, तमिल फॉकलोर। कितने वॉल्यूम में? 4। जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो इमेज बनाई थी उसमें कितनी इमेजेस थी? सीरीज ऑफ हाउ मेनी इमेजेस? 4। नतेशा शास्त्री ने जो वॉल्यूम कितने वॉल्यूम्स में लिखी? 4, है ना। तो ये जो फॉकलोर, जो इसकी कलेक्शन है, उसका नाम था द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया।
राइट, यानी कि साउथ के इंडिया के फोकलोर, यानी कि जो साउथ वाला इंडिया है उसके अलग अलग हिस्से से इन्होंने इकट्ठे किए सारे फोकलोर्स को और उनको 4 वॉल्यूम्स में लिखा। और नतेशा शास्त्री कहीं ना कहीं ये मानते थे कि दीज आर ट्रू नेशनल लिटरेचर, यही हमारे भारत का ट्रू एक नेशनल लिटरेचर है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों आपकी बुक क्या कहती है। इमेजेस में आपने याद रखना है आभानेंद्र और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों ही बंगाल से हैं। और जब हम फोकलोर की बात करेंगे तो 2 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल देख रहे थे और नतेशा शास्त्री जो मैड्रास वाला एरिया देख रहे थे। 4 वॉल्यूम का उन्होंने मैसिव तमिल फोकलोर्स को टेल्स के तौर पे लिखा, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, राइट। अब आपकी बुक को देखते हैं वो क्या कहती है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. But how did the national become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? मतलब आपको पता है भारत में कितना डिफरेंस है ना, लैंग्वेज है, रीजन्स अलग अलग है, पहाड़ी है, ठंड है, गर्म है, रेगिस्तान है, तो इनके अंदर वो एक कैसे फीलिंग आई, कॉमन नेशनल फीलिंग कैसे आई। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, जो उन्होंने यूनाइटेडली स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, है ना, रोमांटिसिज्म जो कल्चर के साथ कहीं ना कहीं जोड़ता है, थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को कहीं ना कहीं जागृत किया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिक्शन आपको पता है, और हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास है, फोकलोर, फोकलोर लोकगीत, एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स यानी कि इमेजेस की बात कर रहे हैं, एंड सिंबल्स, है ना, सिंबल जो अगर हम तिरंगा देख रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ सिंबल, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब चीजों ने नेशनलिज्म की भावना को कहीं ना कहीं जागृत किया। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, सी चैप्टर 1 जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज, है ना, जैसे ब्रिटानिया, क्रिश्चियन, मैरियाना, है ना, फिर जर्मेनिया, तो ऐसी भारत में भारत माता। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visualized, associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by, ध्यान दें, very important, 1 mark question, first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1870s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. अब वंदे मातरम को अगर हम पूछा जाए वो क्या है, एज अ हिम टू दी मदरलैंड। और हिम क्या होता है, यानी कि एक म्यूजिक की तरह, यानी कि उसके एक गाने की तरह आप इसको कह सकते हैं। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल, बाद में उसने जो एक किताब लिखी थी, जो एक नॉवल लिखा था, दैट इज आनंद मठ, उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें ये गाया जाता था। और प्यारे बच्चों जब ये गाया जाता था तो जितना यूथ होता था या जहां पे भी मीटिंग हो रही है उसको स्टार्टिंग में और एंडिंग में गाया जाता था, और एक मतलब नेशनलिज्म की भावना से वो मरने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए, वो ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हो जाती थी, है ना, कहीं एक हो जाते थे, वो यूनाइट हो जाते थे। Moved by the Swadeshi movement, Abanindranath Tagore painted his famous image, Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. Ascetic मतलब self discipline, है ना, मतलब जब भी हम इसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि she is very calm and self disciplined. She is calm, composed, divine यानी कि देवीय शक्ति ऐसे दिख रही है ना, एंड स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ी हुई। इन सब्सिक्वेंट ईयर यानी कि आने वाले, यानी कि अभानिंद्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इन सब्सिक्वेंट ईयर्स यानी कि जो आने वाले जो ईयर्स है, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट्स। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, यानी कि जब भी आप भारत माता की तरफ अपनी गर्दन को झुका रहे हो, बो कर रहे हो, तो ये आपका डिवोशन दिखा रहा है टुवर्ड्स दी नेशनलिज्म, है ना, अपने नेशन के प्रति। अब हम देखते हैं फॉकलोर। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर, यानी कि उसको दोबारा से रिवाइव करना है जो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था अंग्रेजों की
गुलामियत की वजह से। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया, लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1880 के बाद 1880, 90 और 1899 तक, राइट, नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स। बार्ड्स मतलब सिंगर या पोएट या सांगी, है ना, पंजाब में इसको क्या कहते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया, को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लिजेंड्स। लिजेंड्स भी आपको पता है प्यारे बच्चों, जैसे पंजाबी में भी जब तीर तोड़ते सैबाने, ऐसे जो ये गाने हैं जो लिजेंड्स बन गए हैं ना, कुछ गाने ऐसे, तो उनको इकट्ठा किया है इन्होंने। These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। और outside forces कौन है, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, डच हो, जिन्होंने भी हमारे ऊपर कुछ हमारे एरिया पे शासन किया। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's पास्ट। यानी कि कहीं ना कहीं इसको रिस्टोर करना या दोबारा से इसको कंजर्व करना इसलिए जरूरी हो गया था कि ताकि हम ये जान सकें कि हमारा जो पास्ट है वो कितना एक फुल ऑफ हीरोइज्म या एंथुजियास्टिकली कितना प्राइड का रहा है। इन बंगाल, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब आप फॉकलोर करेंगे तो बंगाल का याद रखना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेड्स। अब बैलेड्स क्या होता है प्यारे बच्चों, मुकेश कुमार एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, आप उनका कोई भी गाना जब सुनेंगे तो गाना यानी कि वो गाना जिसको आप कह भी सकते हो वैसे भी, है ना, रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, तुझको भूला भी नहीं लाख भुलाया मैंने। तो ये क्या है कि जब आप अपनी बात को कह रहे हो गाने के थ्रू, है ना, तो दैट इज बैलेड। कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन हो रही है लेकिन गाने के उसमें। नर्सरी हिम्स यानी कि बच्चों की जो कविताएं हैं, नर्सरी हिम्स कविताएं, हिम्स यानी कविताएं, आप इसको अगर हम सॉरी राइम्स, नर्सरी राइम्स, राइम्स जो है यानी कि जो राइम स्कीम्स होती हैं कविताओं में होती हैं जो बच्चों की। एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फॉक रिवाइवल। और इस रिवाइवल यानी कि फॉक का जो दोबारा से इकट्ठा करना और उसको दोबारा से जीवित करना, इसमें बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसका मोर्चा संभाला। इन मैड्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। राइट, इस बुक का आपको नाम याद होना चाहिए, नतेशा शास्त्री का नाम याद होना चाहिए, और साथ में कहां से थे, मैड्रास से। He believed that folklore was national literature, it was the most ट्रस्टवर्दी। और प्यारे बच्चों ये कोई गलत भी नहीं है कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि हमारे लोगों ने बनाया है, किसी ने कुछ ऐसा किया है तभी उसके ऊपर एक लेजेंड बनी है या फॉकलोर बना है। जैसे हमने देखा था एलूरी सीताराम राजू जो है फॉक हीरो बन गया था, है ना, जिसको हम अपनी सीबीएसई में भी पढ़ रहे हैं। द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो लोग हैं उनकी जो रियल थॉट है, जो उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें फॉकलोर के थ्रू पता चलती है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं इसको एक नेशनल लिटरेचर भी नतेशा शास्त्री ने बोला है। तो नेक्स्ट में हम प्यारे बच्चों देखेंगे फ्लैग्स के बारे में, जो गांधी जी ने बनाया उसको और रीइंटरप्रिटेशन के थ्रू किस तरीके से लोगों को एकजुट किया, मोटिवेट किया, वो हम देखेंगे। तो दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।